एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट देखते हैं उसका क्या कह रहा है। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो, अगर वो कंसिस्टेंट होगा तो उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, ठीक है। अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकालना पड़ेगा, मतलब उसका ग्राफ ही नहीं बनेगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट मैंने आप लोगों को सिखा दिया था क्या होता है, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट से करते हैं। x प्लस वाई इक्वल में 5, ठीक है। दूसरा दे रखा है 2x प्लस 2y इक्वल में 10। पहले इसको जनरल व्यू में लिख लेते हैं, जनरल इक्वेशन में x प्लस वाई प्लस का 5 इधर माइनस का 5 इक्वल में 0। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस में 2y माइनस का 10 इक्वल में 0। ये हमारा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग 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 कर देंगे विथ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किसके साथ, a1x b1x b1y प्लस c1 इक्वल में 0, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, a1 की वैल्यू आएगी 1, ठीक है, कुछ नहीं है तो इसके आगे। b1 की वैल्यू क्या आएगी, b1 की वैल्यू आएगी 1, ठीक है, क्योंकि y के आगे कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब 1 है। c1 की वैल्यू क्या आएगी -5। सिंपल सेकेंड वाले को भी कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ किसके साथ, a2x b2y प्लस में c2 इक्वल में 0, ठीक है। अब बताओ a2 क्या आएगा, a2 इज अ 2, b2 इज अ 2 एंड c2 इज अ माइनस का 10, यहाँ तक ठीक है। अब इनका रेशियो निकालते हैं a1 बाय a2 मतलब 1 बाय 2, b1 बाय b2 मतलब 1 बाय 2, और क्या हो जाएगा c1 बाय c2 मतलब माइनस का 5 माइनस का 10, माइनस से माइनस किया 5 एकम 5 दूनी। तो यहाँ पर देखो जो a1 है अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, तीनों ही क्या है, इक्वल है। अब तीनों इक्वल हैं, इसमें बताओ क्या होता है, जब तीनों इक्वल होते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनाते हैं। इनफाइनाइट क्या बनाते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका ग्राफ ऑफ लाइन कैसे बनता है, एक लाइन, एक इक्वेशन की लाइन ऐसी है, उसी के ऊपर दूसरी इक्वेशन की लाइन जा रही होती है, ठीक है। तो इसका ग्राफ लाइन ऐसे बनता है। अब देखो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ क्या होगा, बनेगा। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, सिंपल, वही यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या 1 क्या था, x प्लस में y माइनस में 5 इक्वल में 0। क्या करेंगे, पहले x को 0 रखेंगे, 0 रखा, y माइनस का 5 इक्वल में 0। अब ये देखो y माइनस का 5 इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5। क्या रखा मैंने, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 5 सिमिलर है एट y इक्वल टू 0। अब देखो y को मैं 0 रखता हूँ, माइनस का 5 इक्वल में 0। अब यहाँ पर माइनस का 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो y की वैल्यू जब 0 रखी, x की वैल्यू क्या है 5। तो इसका क्या बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, बॉक्स बना लिए। अब ये क्या हो जाएगा x, ये y, x की वैल्यू कितनी थी 0, जो y की वैल्यू क्या आई 5। जब y की वैल्यू 0 डाली तब x की वैल्यू 5 आई। सिमिलर सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक। इक्वेशन 2 क्या है, 2x 2y माइनस में 10 इक्वल में 0 एट x इक्वल टू 0।
यहाँ पर x की जगह 0 रख दिया, तो क्या हो जाएगा 2y। अब ये माइनस का 10 इधर जाके प्लस का 10, 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखो जब x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू 5 है। सिमिलर एट y इजकल टू 0 पे, तो y 0 पे रखता हूँ तो 2 इंटू में 0 माइनस में 10 इक्वल में 0, तो 2x, यहाँ पर माइनस का 10 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 10, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा 5। यहाँ पर सिमिलर देखो x की वैल्यू 5 आई कब, जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी। इसका भी बॉक्स क्या होगी, बॉक्स की वैल्यू सेम आएगी लगभग, लगभग क्या पूरी की सेम है। जब x की वैल्यू 0 रखी तो y मेरा 5 आया, जब y की वैल्यू 0 रखी x मेरा 5 आया। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे ये y है, ये हमारा x है, ये y डैश, ये हमारा x डैश। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, सेम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, रेड, इस वाले को। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में जब x की वैल्यू 0 थी, यहाँ पर जब y की वैल्यू कितनी थी 5, ये रहा। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। सिमिलरली जब y की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 5, जब y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 थी आई थी तो x की वैल्यू 5। अब इस लाइन को क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को मैच कर देंगे। ठीक है, अब ये जो लाइन है कोइंसिडेंट लाइन या डिपेंडेंट लाइन, ठीक है, ये क्या बना रही है, ये दोनों इक्वेशन की लाइन है। कौन कौन से, एक x प्लस वाई इक्वल में 5, इसकी भी है और इसकी भी है 2x 2y इक्वल में 10, ये दोनों इक्वेशन की क्या है लाइन है। तो यहाँ तक समझ आया आपको, काफ़ी इजी था, ग्राफ बनाना था। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0.5 भी होगी और 5 और 0 भी होगी। ठीक है, तो यहाँ से लेकर इस लाइन में जितने भी पॉइंट बनने हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट बनने हैं, वो सारे इसके आंसर होंगे। ठीक है, यहीं तक इसका आंसर है ग्राफ बनाना। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट में आगे आपको सीखने को मिलेगा कुछ। चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट क्या है, x माइनस वाई इक्वल में 8। दूसरा क्या है, दूसरी इक्वेशन 3x 3y इक्वल में 16। पहले इसको क्या लिखेंगे, जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे। क्या होता है, x माइनस वाई, अभी प्लस का 8 है, इधर आके माइनस का 8 इक्वल में 0, ये इक्वेशन 1। इसको भी लिखेंगे 3x 3y माइनस का 16 इक्वल में 0, ये इक्वेशन 2। यहाँ तक समझ आया। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किसके साथ, a1x b1y और c1 इक्वल में 0। कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू माइनस का 8। यहाँ तक समझ आया। सेकेंड इक्वेशन को भी कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 2, कंपेयर करेंगे विद a2x b2y और c2 इक्वल में 0। तो यहाँ पर देखो जो a2 है वो क्या आएगा, a2 3, जो b2 आएगा वो क्या आएगा -3, और जो c2 आएगा वो क्या आएगा -16। यहाँ तक समझ आया। अब इनका रेशियो निकालते हैं। a1/a2 मतलब 1/3, b1/b2 मतलब -1/3 और c1/c2 मतलब -8 -16, माइनस से माइनस गया तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। यहाँ तक समझ आया, ये कट गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से a1/a2 इज b1/b2। ठीक है, यहाँ शायद यहाँ पर माइनस कर दिया, माइनस से माइनस गया, क्या आ जाएगा 1/3। ठीक,
C1/C2। अब देखो A1/A2 B1/B2 तो सेम है, पर क्या सेम नहीं है? C1/C2। जब तीसरी लाइन तीसरा वाला सेम नहीं होता तो मैंने क्या बताया था, इसका होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब दोनों लाइन की जो दोनों इक्वेशन की जो लाइन है वो क्या जा रही होंगी, पैरेलल जा रही होंगी। ठीक है, वो क्या जा रही होंगी, पैरेलल जा रही होंगी। पैरेलल जा रही है इसका मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब क्या है, इसमें कोई एक्स वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी ग्राफ में, तो इसका मतलब इसका ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर यहीं पर रहेगा, इनकंसिस्टेंट। चलो थर्ड पॉइंट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, 2x प्लस में y माइनस में 6 इक्वल में 0। ठीक है, 4x माइनस में 2y माइनस में 4 इक्वल में 0। अब देखो ये पहले से क्या है, जनरल इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है, इसको इक्वेशन 1, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे विद a1x b1y और c1 इक्वल में 0। तो यहाँ पर देखो a1 की वैल्यू क्या होगी, 2, b1 की वैल्यू क्या होगी, 1, और जो c1 की वैल्यू होगी वो -6। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड वाले को कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद a2x b2y और c2 इक्वल में 0। अब यहाँ पर देखो जो a2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4, b2 की वैल्यू क्या होगी, -2, और c2 की वैल्यू क्या होगी, -4। यहाँ तक समझ आ गया। अब इनका रेशियो निकालते हैं, a1/a2 मतलब 2/4 कट रहा है, काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1/2। सिमिलरली b1/b2 कितना आ रहा है, 1/2 माइनस का। ठीक है, आगे देखो c1/c2, c1 माइनस का 6 माइनस का 4, माइनस से माइनस किया, 2 से कट रहा है, 2 तिया 2 दूनी। यहाँ तक समझ आया, मैंने काट दिया इसको और इसको। ठीक है, अब देखो जो हमारा इसको 4 को और 6 को काटते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारा क्या था, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है नहीं है इक्वल, क्योंकि b1/b2 क्या है, माइनस का है, तो इक्वल नहीं है। जब ये शुरू में ही इक्वल नहीं होते तो इसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं, यूनिक। और यूनिक सॉल्यूशन, ये कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन। अब जब ये यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, तो इसका ग्राफ कौन सा बनेगा, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग वाली लाइन बनेगी। अब इंटरसेक्टिंग बनेगी तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका ग्राफ बने, अब ये बनेगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा है क्या, कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ क्या बनेगा, बनेगा ग्राफ, हाँ इसका ग्राफ बनेगा। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले क्या लिखना है, अ यूनिक सॉल्यूशन, तो इसके बाद कंसिस्टेंट लिखना है, फिर इसके बाद अब इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले इसका बॉक्स बनाना पड़ेगा, बॉक्स बनाना सिखाया है, देखो कैसे बनाते हैं बॉक्स। देखो यूजिंग इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन है, 2x y माइनस का 6 इक्वल में 0 एट वाई, सॉरी एक्स लिख लेते पहले, वाई कुछ भी लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू 0, एक्स को 0 माना, वाई माइनस में 6 इक्वल में 0। अब देखो ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी, और यहाँ पर 6 माइनस का तो जाके प्लस का। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो 6 की y कितना आया, 6 एट वाई इक्वल टू 0। अब देखो 2x प्लस में y की जगह 0 रखा, माइनस का 6 इक्वल में 0, 2x, और यहाँ पर देखो माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो
जब x की वैल्यू 3 आई, कब? जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी। तो इसका बॉक्स बनेगा, क्या बॉक्स बनेगा? तो देखो इसका बॉक्स बना दिया। जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई? 6। y की वैल्यू क्या आई? 6। जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आई? 3। ठीक है, सेकेंड पॉइंट सॉल्व करते हैं। सिंपल, यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 यूज करते हैं। कौन सी इक्वेशन 2? 4x माइनस में 2y माइनस में 4 इक्वल में 0। हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैंने फर्स्ट वाले इक्वेशन का बॉक्स बनाया, अब मैं सेकंड वाले इक्वेशन का बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक, चलो अब मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, यहाँ पर 0 रख दिया। ठीक है, अब ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का 2। अब ये माइनस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 4। यहाँ पर दो डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 2। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू माइनस का 2 एट y इक्वल टू 0। अब y 0 रखता हूँ, 4x माइनस 2 इंटू में 0 4। अब देखो 4x, अब ये पूरी 0 हो जाएगी टर्म्स, अब ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। अब ये 4 मल्टीप्लाई में नीचे के डिवाइड, 4 से 4 क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर देखो जब x की वैल्यू 1 आई, कब? जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी। तो इसका भी बॉक्स बना देते हैं। देखो x y, x की वैल्यू 0 आई, कब? जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू माइनस 2 आई। जो y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 1 आई। ठीक है, अब देखो, अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। देखो पहले इसको एक सीधी लाइन खींची, स्केल से करना तो प्रॉपर बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक लाइन खींचनी है। ये हमारा y है, ये x, और ये y डैश, और ये x डैश। ठीक है, x डैश। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने सी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, -3 तक। अब देखो इसको लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, बहुत है इतना। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक समझ आया? चलो नॉर्मली ग्राफ नंबर लाइन करिए। ठीक है, अब देखो पहले इक्वेशन को मैं रेड से दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो पहला क्या है, जब x की वैल्यू 0 है, इस वाले इक्वेशन में कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व। कौन सी इक्वेशन? 2x प्लस वाई माइनस 6, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करें। इस वाले के इक्वेशन को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। जब x की वैल्यू 0 थी, यहाँ पर 0, y की वैल्यू 6 कहाँ मिलेगी? ऊपर, यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 6। ठीक है, अब देखो जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी, 3 कहाँ पर होगा? x यहाँ पर। ठीक है, प्लस का 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। तो अब इन दोनों लाइन को क्या कर देते हैं? मैच कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये 2x प्लस वाई माइनस में 6। ठीक है, इक्वल में 0। यहाँ तक समझ आया? अब देखो सेकेंड इक्वेशन का वो ड्रॉ करेंगे लाइन, उसको मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ। इस वाले की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करते हैं इसका। तो देखो जब x की वैल्यू 0 थी, y माइनस 2 था, यहाँ पर होगा x की वैल्यू 0, y माइनस 2। जब x की वैल्यू 1 थी, y 0 था, x की वैल्यू 0 यहाँ पर, y की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी, x 1 यहाँ पर होगा। ठीक है, x का 1 और y 0 यहाँ पर। ठीक है, अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
ये कौन सी लाइन है? ये हमारी है 4x माइनस 2y माइनस में 4 इक्वल में 0। यहाँ तक समझ आया? अब देखो ध्यान से, जहाँ पर ये काट रही है, यहाँ पर काट रही है, यहीं पर काटेगी, तो ये किससे मैच हो रही है? 2 से, x की वैल्यू 2 से, और y लाइन पे भी 2 से मैच हो रही है। ठीक है, यहाँ पर तो ये कोऑर्डिनेट में जहाँ पर मैच हो रही है, मतलब x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका आंसर क्या है? 2, 2 is the solution of this two equation। ठीक है, दो इक्वेशन का सॉल्यूशन यह है। ठीक है, अब पहले ही ये क्या था? क्या था ये? यूनिक सॉल्यूशन था। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है, पहले ही क्या था? ये यूनिक था। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन था, यूनिक था। यूनिक का मतलब इसका सिंगल सॉल्यूशन आएगा। तो ये देखो क्रॉस कर रही है, मैंने बताया था ये क्या है? क्रॉस करती है। तो ये देखो क्रॉस कर रही है, जहाँ पर क्रॉस कर रही है वही इसका क्या होता है? आंसर होता है। ठीक है, सॉल्यूशन आता है, एक्स वाई की वैल्यू आती है। यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट? ना समझ आए फिर से एक बार देखना दोबारा से, तब भी ना समझ आए तो कमेंट कर देना, उसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, नंबर 4 का 4 पार्ट। ठीक है, 2x माइनस में 2y माइनस में 2 इक्वल में 0, 4x माइनस में 4y माइनस में 5 इक्वल में 0। आइए पहले से स्टैंडर्ड इक्वेशन में दे रखा है, इसे 1 और इसे 2 मान लेते हैं। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किसके साथ? a1x b1y और c1 इक्वल में 0। तो a1 की वैल्यू क्या आएगी? 2, b1 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 2, c1 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 2। यहाँ तक समझ आया? फिर सेकेंड इक्वेशन को भी कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ किसके साथ? a2x b2y और c2 इक्वल में 0। तो यहाँ पर देखो a2 की वैल्यू क्या आएगी? 4, b2 की वैल्यू क्या आएगी? -4, c2 की वैल्यू क्या आएगी? -5। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब इनका रेशियो निकालेंगे, a1/a2 क्या आएगा? 2/4। कट रहा है, काट लेंगे, 1/2 आ जाएगा काटेंगे तो। ठीक है, b1/b2 काट नहीं रहा है, इसको ऐसे नहीं क्रॉस नहीं मारता क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा बाद में। ठीक है, वर्ड ओवरलैप हो जाते हैं ना, तो इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा, काट नहीं रहा। माइनस का 2 और माइनस का 4, माइनस से माइनस गया, 2 एकम 2 दूनी, तो क्या हो जाएगा? 1/2 c1/c2। c1 कितना है? माइनस का 2, c2 कितना है? 5, माइनस से माइनस गया, क्या हो जाएगा? 2/5। अब ध्यान से देखो, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। a1/a2 सही मैच हो रहा है b1/b2 से, और c1/c2 मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये क्या शो कर रहा है मुझे बताओ फटाफट? ये नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब ये पैरेलल लाइन शो कर रही है। ठीक है, पैरेलल लाइन मतलब इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब इनकंसिस्टेंट होगा, इसका मतलब इसका ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, यहीं तक इसका आंसर। नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट लिख देना। ठीक है, चलो थैंक यू। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट कर देना। कोई पॉइंट ना समझ आया, कहीं पर कुछ भी ना समझ आए तो मुझे कमेंट कर देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेना, अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट कर देना।